साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आशा करेगी कि जहाँ भी संत महात्मा हैं सब साथ संगत जी खुशहाल होंगे और साथ संगत जी सबके सर पर सतगुरु माता जी का मेहर भरा हाथ होगा। प्यारी साथ संगत जी, दासी यही अरदास यही कामना करती है कि साथ संगत जी हमें जितना भी साथ संगत जी हम सेवा कर लें उतनी ही प्यारी साथ संगत जी कम होती है। साथ संगत जी, दासी इसी पर एक विचार रखेगी। ये बात साथ संगत जी हुजूर बाबा जी के समय की बात है कि साथ संगत जी गुरबचन सतगुरु बाबा जी साथ संगत जी वो सब की बीच में बैठकर सिमरन किया करते थे, सेवा किया करते थे और साथ संगत जी सत्संग से सेवा की बातें किया करते थे, परमार्थ की बातें करते थे। साथ संगत जी बाबा जी का एक बड़ा ही प्यारा सेवादार हुआ करता था जो हमेशा बाबा जी के आसपास ही रहा करता था। साथ संगत जी बाबा जी उसकी सेवा कहीं दूर लगाते थे तो वो बाबा जी से विनती करके अपनी सेवा बाबा जी के साथ ही लगवा लेता था। साथ संगत जी बाबा जी ने उसका बड़ा ही प्रेम था। साथ संगत जी सेवा के घर उसकी पत्नी और 3 बच्चे थे। जब बड़े बेटे की उम्र शादी की हुई तो उन्होंने एक अच्छे से परिवार से बात चलाई। लड़की वाले सत्संगी नहीं थे और वो कुंडली मिलान में विश्वास रखते थे। जब साथ संगत जी रिश्ते की बात आगे बढ़ाई तो लड़की वालों ने लड़के की कुंडली मांगी। तब सत्संगी परिवार साथ संगत जी कहाँ कुंडलियाँ बनवाते हैं, लेकिन परिवार अच्छा था तो इस रिश्ते को एक सेवादार हाथ से जाने भी नहीं देना चाहते थे। साथ संगत जी तो सेवादार ने अपने एक दोस्त से जानकार पंडित से मिलकर अपने बेटे की कुंडली बनवा ली और लड़की वालों को दे दी। लड़की वालों ने अपनी बेटी और सेवादार की कुंडली मिलान करवाई तो सारे गुण मिल गए और लड़की वालों ने सेवादार के बेटे की कुंडली के साथ अपनी बेटी की कुंडली भी दे दी और कहा कि जी आप भी जिन्हें मानते हैं आप भी एक बार उनसे कुंडली मिलवा लें और उसके बाद उनसे पूछकर शादी की तारीख पक्की कर दें। हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। सेवादार ने दोनों कुंडलियां ले ली तो साथ संगत जी, लेकिन अब वो सेवादार सोच में पड़ गया कि कुंडली दिखाऊं किसको। लड़की वालों ने कहा था कि जिस पर विश्वास हो उन्हें कुंडली दिखा दो। साथ संगत जी, लेकिन हमें तो हुजूर पर साथ संगत जी विश्वास है और वो इन सब चीज़ों की मनाही करते हैं। सेवादार की पत्नी कहने लगी कि हमारे बेटे की ज़िंदगी का सवाल है, इसीलिए आप मौका मिलने पर एक बार बाबा जी को कुंडली दिखा देना। वो बहुत पहुँचे हुए साथ संगत जी बाबा जी साथ संगत जी इस कुंडली को देखकर हमें सब कुछ बता देंगे। अगर कोई दिक्कत हुई तो वो भी हमें पहले ही बता देंगे, जिससे कि आगे चलकर हमारे बेटे की ज़िंदगी में कोई दिक्कत ना आए। साथ संगत जी, सेवादार की पत्नी ने सेवादार पर पूरा प्रेशर बना दिया तो सेवादार एक दिन डरते डरते अपने बेटे और लड़की की कुंडली लेकर बाबा जी के पास पहुंच गया और जाकर सारी बात कर दी। साथ संगत जी बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि लाओ दिखाओ मुझे दोनों बच्चों की कुंडली। ये सुनकर साथ संगत जी सेवादार खुश हो गया और सोचने लगा कि बाबा जी शायद कुंडली पढ़कर कुछ बताएंगे। तो सेवादार ने बाबा जी के हाथ में दोनों कुंडलियां रख दी। बाबा जी ने कुंडली खोलने से पहले सेवादार से कुछ सवाल किए। बाबा जी ने पूछा, क्या लड़की का परिवार अच्छा है? सेवादार ने हाँ में सिर हिलाया। बाबा जी ने आगे पूछा, क्या लड़की अच्छी है, संस्कारी है? तो सेवादार ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा कि लेकिन बाबा जी लड़की सत्संग पर नहीं जाती, वो मंदिर से जुड़ी हुई है। बाबा जी ने कहा कि बेटा कहीं से तो जुड़ी हुई है, आखिर में मकसद तो मालिक की भक्ति करना होता है, सतगुरु की भक्ति करना होता है, निरंकार की भक्ति करना होता है। किसी को मंदिर जाकर खुशी मिलती है तो किसी को सत्संग में जाकर खुशी मिलती है। बस इंसान अच्छा होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि सारे सत्संगी अच्छे होते हैं।
हैं। फिर आगे साध संगत जी बाबा जी ने अगला सवाल पूछा, क्या दोनों बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है? तो सेवादार ने इस पर भी हाँ कर सिर हिला दिया। साध संगत जी इसके बाद बाबा जी ने दोनों कुंडलियां बिना खोले ही फाड़ कर फेंक दी। ये देखकर सेवादार हैरान हो गया, क्योंकि वो सोच कर बैठा था कि बाबा जी कुंडली पढ़कर बताएंगे कि शादी में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाबा जी ने तो कुंडलियां ही फाड़ दी। साध संगत जी हुजूर ने सेवादार से हैरानी भरे चेहरे को देखकर कहा कि बेटा, जब इंसान अच्छे हैं और आप लोगों को पसंद भी हैं तो कुंडलियों में क्या लिखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे देश में तो कुंडली मिलाने का ही कोई रिवाज नहीं है, तो नहीं तो क्या वहाँ शादियाँ कामयाब नहीं होती। और ऐसा भी तो ज़रूरी नहीं कि कुंडली मिलाकर कई शादियाँ कभी टूटती ही नहीं। समाज में अपने आसपास में भी अगर हम नज़र उठाकर देखें तो कुंडली मिलाकर की गई शादियाँ भी साध संगत जी बाद में तलाक तक पहुँच जाती हैं। आप वहम में मत पड़े। इंसान अच्छे हैं तो समझो सारे गुण मिल गए, और अगर इंसान बुरे हैं लेकिन कुंडलियों में गुण मिल गए तो उसका क्या लड़का साध संगत जी खुश रह पाएगा। और फिर आगे सेवादार साध संगत जी कहने लगा कि बाबा जी, आपका जैसा हुक्म, बस आप इतना बता दो कि शादी कौन सी तारीख को रखें। साध संगत जी बाबा जी फिर मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि बेटा, मैं अपनी संगत को अंधविश्वास से निकालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप लोग निकलना ही नहीं चाहते। साध संगत जी कहने लगे कि ये मालिक का बनाया गया हर पल, हर सेकंड, हर दिन ही शुभ है। क्या मालिक कभी कोई अशुभ घड़ी बना सकता है? अशुभ वक्त तो हम खुद बनाते हैं अपने बुरे कर्मों से। मालिक किसी का बुरा कभी नहीं चाहता। इसीलिए आप लड़की वालों से मिलकर जो भी तारीख आपको सही लगे आप शादी कर दें। इसके बाद सेवादार को सब कुछ समझ आ गया और उसने एक तारीख पक्की करके उस दिन अपने बेटे की शादी कर दी। साध संगत जी इस तरह की साध संगत जी विश्वास पर ही साध संगत जी सब कुछ है। बाबा जी ने सही बिल्कुल विश्वास के साथ बताया कि हमें अंधविश्वासों से साध संगत जी बाहर निकल सकें। सदियों पुराने रिवाजों को हम बिना मकसद के, बिना जाने साध संगत जी फॉलो कर रहे हैं। साध संगत जी यही किसी ने बाबा जी से करवा चौथ पर सवाल किया तो बाबा जी ने कहा था कि बेटा, अगर लड़की के भूखे रहने से उसके पति की उम्र लंबी हो जाती है तो लड़की की सास लड़की को हमेशा भूखा रखती, और फिर तो साध संगत जी इस संसार में से पतियों के कभी ना जाने का कारण ही ना होता। साध संगत जी हम सिर्फ करवा चौथ तो इसलिए मनाते आ रहे हैं क्योंकि ऐसा रिवाज सदियों से चल रहा है, लेकिन साध संगत जी 5% लड़कियां ये नहीं जानती होंगी कि करवा चौथ की शुरुआत कैसे हुई, किस पर किसने की। साध संगत जी यही अंधविश्वास पर साध संगत जी दुनिया अटल है। इसीलिए साध संगत जी सतगुरु बाबा जी हमें बारंबार यही कहते हैं कि अंधविश्वास से निकलो, अंधविश्वास में कुछ नहीं रखा। क्योंकि साध संगत जी ये पुराने रीति रिवाज पता नहीं किसने बनाए और कैसे बनाए, हमें कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए साध संगत जी हम आज के समय में अपने सतगुरु के साथ जुड़कर, आज की सतगुरु माता जी के साथ जुड़कर हमें अपना कल्याण करना है, हमने अपने कर्म बनाने हैं। प्यारी साध संगत जी दासी इन्हीं वचनों से आप जी से इजाज़त चाहेगी। दासी का भी साध संगत जी यही मकसद है कि हमें अंधविश्वास से मिलाकर मिटकर साध संगत जी हटकर हमें सतगुरु बाबा जी के चरणों में लगना है। जो उनकी साध संगत जी, उनके मन के विचार थे बाबा जी के, उनके पूर्ण करने हैं। साध संगत जी बाबा जी का यही कहना था कि प्यार के साथ जुड़ना है, एक दूसरे से प्यार करना है। वही प्यारी साध संगत जी सारी दासी यही अरदास करती है कि हम हर घर से शुरुआत करें, घर में सुखी परिवार बसाएं, तभी प्यारी साध संगत जी हम कर्म योगी बन सकते हैं। साध संगत जी दासी से बोलते समय बहुत सारी गलतियां हो गई होंगी, अनजानी बच्ची समझकर क्षमा करना और साध संगत जी दासी के साथ जुड़े रहना। साध संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।